सुप्रीम कोर्ट ने भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के कानूनी दर्जे पर कड़े सवाल उठाए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ पूछा कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आता है तो क्या उसे रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए, जबकि देश के अपने नागरिक ही गरीबी से जूझ रहे हैं। सीजेआई ने आगे कहा, अगर किसी के पास भारत में रहने की कानूनी अनुमति ही नहीं है और वे घुसपैठिए हैं तो हम उसे सभी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। भारत गरीबों का देश है। पहले अपने नागरिकों की देखभाल जरूरी है। कोई अवैध रूप से सीमा पार करके आए और फिर कहे कि अब मुझे भोजन, घर और बच्चों की पढ़ाई का अधिकार चाहिए, क्या कानून को इतना खींचा जा सकता है? ये कहाँ तक सही है? अब सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एनडीए नेता सुप्रीम कोर्ट के बयान को सही बता रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ने सही कमेंट किया है। जो देश में अशांति फैलाने वाले, हमारे देश के रोटी को खाने वाले, जो खाना मिलना चाहिए भारतीयों को तो बांग्लादेशी को नहीं ना देगा, घुसपैठियों को। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो कमेंट किया है वो स्वागत योग्य है और इसको सख्ती के साथ सरकार निपट रही है और निपटेगी ऐसे लोगों के साथ। बिल्कुल, सीजेआई की बिल्कुल बात सही। घुसपैठिया होता है, उसका कोई डर नहीं होता। और यही घुसपैठिया जो देश की सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए खतरनाक है। और कहीं पे भी कोई भी घुसपैठिया, उसको बाहर निकलना चाहिए। सरकार का ये जब निश्चय है तब विपक्ष पार्टियों को अपनी वोट बैंक की राजनीति से परे होकर घुसपैठियों के खिलाफ की इस मुहिम में सरकार का साथ देना चाहिए। जबकि विपक्ष के नेता चीफ जस्टिस सूर्यकांत को बयान न देने की सलाह दे रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। माननीय न्यायाधीश को बयानबाजी से बचना चाहिए और बयान देना राजनीति करने वाले नेता का काम है, सामाजिक कार्यकर्ता का काम है। न्यायाधीश को न्याय करना काम है और न्याय जब कुर्सी पर बैठे तो न्याय की तरह काम करे तो अच्छा लगेगा। देखिए, घुसपैठिए किसी भी सूरत में हिंदुस्तान में नहीं रहने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं हो सकते। रेड कारपेट की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी जगह तो जेल या उनके देश में वापस डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। सूर्यकांत जी को ये जरूर पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कि पिछले 10 सालों में कितने घुसपैठिए इन्होंने वापस भेजे, तो जवाब आएगा मात्र 5,000। जबकि कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों में 88,000 से ज्यादा घुसपैठिए वापस भेजे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इन जजेस की टिप्पणी को लेके उड़ते हैं, सूर्यकांत जी को वो जरूर देखना चाहिए और सूर्यकांत जी को सरकार से ये जरूर पूछना चाहिए कि आखिर घुसपैठ की समस्या का समाधान वर्तमान सरकार ने किया है तो क्या किया है। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एक्टिविस्ट ने याचिका में आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या लोगों को मई में उठा लिया था और अब उनकी कोई जानकारी नहीं है। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।